हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का टॉपिक रहेगा टॉप 500 सीरीज जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न IOCL के लिए, जिसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ध्यान से रखिएगा और इसको कवर कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप गलती नहीं कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ आयरन इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरीज विथ कार्बन परसेंटेज। और सिर्फ एक लोग आंसर किए हैं। मैं क्या समझूं इससे? बाकी लोगों को इसका आंसर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, आपको आंसर आ रहा है, बट आप कमेंट बॉक्स में ABCD मत लिखिएगा। आंसर टोटल पूरा जितना भी है, जैसे राजेश कुमार जी लिखा है ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो के अंत में आज भी आपसे एक सवाल पूछा जाए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, और आज मिस मत कीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं 30 रखता हूँ, और आज मुझे 30 लाइक टारगेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, तब आपके लिए मैं और मोटिवेट होकर के अच्छे वीडियो लाऊंगा। चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ। स्ट्रेन कैसे मेजर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन गेज की मदद से या फिर स्ट्रेन रोसेट की मदद से। ये दोनों आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा स्ट्रेन रोसेट होता है ना, इसमें नंबर ऑफ गेजेस 3 होते हैं। ठीक, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। स्ट्रेस इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ। स्ट्रेस कैसे मेजर किया जाता है? तो स्ट्रेस कैसे मेजर किया जाएगा? तो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला का मदद लेना पड़ेगा, जो होता है क्या? टोटल इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। और टोटल इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या होता है आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, मैं स्ट्रेस के ऊपर अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इंटरनली, ये इंटरनली एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसको मैथमेटिकली ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इंडिकेट्स। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या इंडिकेट करता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, शियर स्ट्रेस को। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो हमारा मोहर सर्कल है किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग मोहर सर्कल बनाते हैं, और मैं एक ऐसे ही बना ले रहा हूँ, तो इस तरीके से मोहर सर्कल बनाते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे ध्यान से इसको करिएगा। तो इधर हम लोग टाउ लेते हैं और इधर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है ना, जो यहाँ हमारा रेडियस आएगा, रेडियस देखिए ऊपर आएगा, नीचे आएगा, इधर आएगा, चारों तरफ रेडियस आएगा। लेकिन हम इधर से आप समझिएगा ना तो इजीली समझ आएगा। तो ये क्या दे रहा है? हमारा शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे रहा है। ठीक, चलते हैं आगे। यूलर्स फार्मूला वैलिड फॉर, ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, किसके लिए? लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। चलते हैं आगे। रेनकाइन फार्मूला इज वैलिड फॉर। रेनकाइन हमारा दोनों कॉलम के लिए होता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए होता है। तो आप याद रखिएगा अच्छे से, बहुत बार पूछा जा चुका है। मोहर सर्कल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा हो। मतलब एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक, एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, और इसके बाहर चारों तरफ समझिए कि पानी भरा हुआ है। ठीक, तब इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो चारों तरफ से इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा ना? एग्री कर रहे हैं ना आप? कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा। तो इसको हम लोग अगर मोहर सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से लेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से, और देखें यहाँ पे कंप्रेसिव है, तो इधर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इस तरफ रहेगा तो निगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा दोनों चारों तरफ से जितना भी लग रहा है सबका अमाउंट इक्वल है। तो दोनों हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एक ही पॉइंट पे हो जाएगा, और वो निगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव एक्सिस की तरफ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, और यही हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए मोहर सर्कल हो। ये तो हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए। अगर पूछ दिया जाए आपको कि फुटबॉल के लिए क्या होगा, तो फुटबॉल के लिए आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके का फुटबॉल होता है हमारा, और इसके हर एक पोर्शन पे देखिए, इस फुटबॉल को अगर मैं सेंटर मान लूँ तो इसके हर एक सेंटर से बाहर की ओर इस फुटबॉल को जो प्रेशर लगता है इसके वॉल को बाहर की ओर भेजने की कोशिश करता है। दैट मीन्स कि जो इसका मटेरियल है उस पर टेंसाइल लगता है। ठीक है, और चारों तरफ से इक्वल रहता है। तो हम लोग देखेंगे इसका मोहर सर्कल तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट बन जाएगा। ठीक,
कोई दिक्कत परेशानी? तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉयलर सेल इज डिजाइनड, बॉयलर सेल कैसे? तो थीन सिलेंडर के रूप में डिजाइन किया जाता है। ठीक, चलते हैं आगे। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर शॉर्ट कॉलम इज, तो बिल्कुल याद रखिएगा लेस देन 80 होता है। सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 80, और ये किसका किसका रेशियो होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच में ये हमारा होता है रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडरनेस रेशियो फॉर लॉन्ग कॉलम, तो ये हो जाएगा मोर देन 80, ठीक है ना। कभी कभी याद रखिएगा 30 भी देता है शॉर्ट कॉलम के केस में, और लॉन्ग कॉलम के केस में 120 भी देता है, तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसी है नहीं, ठीक है ना। स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइन एज, कैसे? हॉलो शाफ्ट के रूप में इसको डिजाइन किया जाता है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन लेथ सेंटर, तो ये 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक जो होता है, वहाँ पे आप देखिएगा टेल स्टॉक के पास, ठीक, टेल स्टॉक के पास देखिए तो कुछ इस तरीके का आपको शेप दिखेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का, और ये हमारा यहाँ पे फिक्स रहता है। तो जो हमारा एंगल होता है ना, एंगल ये 60 डिग्री लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, एंगल बिटवीन लेथ सेंटर भी इसको बोलता है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, सबसे पहले तो फ्री एक्सपेंशन आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत लंबा चीज़ है, आप कमेंट करिएगा मैं बता दूंगा, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्री एक्सपेंशन की बात है तो इस तरीके से आप देखिएगा, और इसको आप आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम कीजिए, बाहर से मतलब कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और एक हम छोटा सा फिल्म इसके अंदर ले लेते हैं, एक तरफ प्रेशर पी रखते हैं, एक तरफ हम लोग वैक्यूम रखते हैं, और इधर से एक छोटा सा होल करते हैं इस फिल्म के अंदर, तो एक गैस हमारा पूरे वॉल्यूम में चला जाएगा, ठीक है ना, पूरे वॉल्यूम में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा इधर का टेम्परेचर T था, तो मतलब पूरा इसका टेम्परेचर T हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ से कोई हीट बाहर नहीं जा रहा है, तो टेम्परेचर भी T हो जाएगा, और यहाँ पे कोई सॉफ्ट वर्क नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा वर्क डन 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेथ बेड इज मेड अप ऑफ, ये तो भाई मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दोनों आप याद रखिएगा, कास्ट आयरन या फिर चिल्ड कास्ट आयरन, दोनों आपका आंसर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो दोनों याद रखिए। पंप केसिंग इज मेड अप ऑफ, पंप केसिंग किसका बना होता है? पंप केसिंग तो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनरली पॉइंट एंगल फॉर ड्रिल बिट 118 डिग्री होता है, ठीक है ना, और फिब्रस और प्लास्टिक मटेरियल के लिए बोलेगा तो 90 डिग्री आप याद रखिएगा, और स्टेनलेस स्टील के लिए बोलेगा तो 135 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड बिकम स्फेरिकल ड्यू टू, स्फेरिकल क्यों बनता है? तो इसके पीछे रीजन है सरफेस टेंशन, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलते हैं आगे। रोटामीटर इज यूज टू मेजर, रोटामीटर क्या मेजर करता है? तो डिस्चार्ज याद रखिएगा, और कभी कभी ऑप्शन में वॉल्यूम फ्लो रेट भी मिल सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों याद रखिएगा। थिकनेस ऑफ क्लियरेंस इज मेजर्ड बाई, तो एक किससे होता है? फीलर गेज से, और इसी फीलर गेज के लिए आंसर कभी कभी क्वेश्चन आपको रहेगा कि क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, तो उसमें आपका फीलर गेज आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन रहता है कि बॉल बियरिंग के बीच में, बॉल और रेसेस के बीच में जो गैप होता है वो किससे मेजर किया जाता है? तो उसका भी आंसर फीलर गेज होता है। तो ये सब आप वेरिएशन करके आप याद रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जनरली हेलिक्स एंगल फॉर ड्रिल बिट इज टेकन एज, हेलिक्स एंगल जनरली कितना लिया जाता है? 30 डिग्री लिया जाता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर मटेरियल के लिए हम लोग कम लेते हैं, और हमारा हार्डर मटेरियल होता है तो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। बेल्ट ड्राइव इज फॉर्म पेयर, कौन सा पेयर फॉर्म करता है? तो हायर पेयर। देखिए इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बेल्ट ड्राइव हमारा एक पुल्ली दूसरे पुल्ली के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ रहता है, वार्पिंग पेयर रहता है, तो ये हमारा सरफेस कांटेक्ट है, लेकिन नहीं है। आप याद रखिए इसको हायर पेयर। क्यों? आप बेल्ट ड्राइव का सरफेस, आप इतना बड़ा बेल्ट ड्राइव को आप कट करके देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट इसके ऊपर बना हुआ रहता है, पॉइंट इसके ऊपर बना रहता है। क्यों? इसका जो रेसा होता है ना, जो इसमें धागा बना हुआ था, लगा हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से होता है और कुछ इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो जहाँ जहाँ भी ये दोनों धागा मैच करता है वहाँ पे पॉइंट बना रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से याद रखिए हायर पेयर। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डॉग क्लच इज टेकन एज ए डॉट 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 ड्राइव। कैसा ड्राइव के बीच में, कैसा ड्राइव के रूप में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, तो एक पॉजिटिव ड्राइव के रूप में कंसीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर इट ऑफर्स रेसिस्टेंस आर, इफ स्पीड इज डबल देन रेसिस्टेंस विल बी। देखिए इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, जो इसका हमारा रेसिस्टेंस होता है वो याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के स्क्वायर होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उस तरीके से वहाँ पे आप चेक करिएगा, कंसीडर करिएगा, तो V1 के जगह पे क्या रखिएगा, V1 के जगह पे 20 और V2 के जगह पे 40, और दोनों कट करिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 होगा, और उस तरीके से कट करेगा तो 1/2 होगा। अच्छा ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे R2 इज इक्वल टू निकालने जाएंगे तो 4R1 आ जाएगा। R2 रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 4R1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर याद रख सकते हैं, ठीक है, तो 4R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। थ्रेड यूज्ड इन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के केस में हम लोग ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है। इसका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इज कितना हो जाएगा, लेस देन 50% सेल्फ लॉकिंग के केस में, और ओवरहॉलिंग के केस में हो जाएगा मोर देन 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सुपर स्ट्रक्चर इज, सुपर स्ट्रक्चर बोल रहा है, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर रहता तो 0 होता, बट सुपर स्ट्रक्चर है तो माइनस में होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो लेस देन 0। तो आज का सवाल है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कंपाउंड गियर ट्रेन इज, क्या होगा इसका आंसर, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको पसंद है तो जरूर से जरूर लाइक टारगेट 30 कंप्लीट कीजिए।